परमेश्वर ने आरंभ में स्वर्ग और पृथ्वी की रचना की। सृष्टि से पहले आरंभ में कुछ भी नहीं था, न आकाश, न पृथ्वी, न समय, न कोई जीवन। सारी जगह एक गहरा असीम अंधकार छाया हुआ था, लेकिन वहां परमेश्वर था, अनादि और अनंत। वो अपने आत्मा से जल के ऊपर मंडरा रहा था। पहला दिन उजियाला हुआ, फिर परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, और अचानक अंधकार को चीरते हुए तेज प्रकाश प्रकट हुआ। परमेश्वर ने देखा कि उजियाला अच्छा है। उसने उजियाले को दिन और अंधकार को रात कहा। यह सृष्टि का पहला दिन। दूसरे दिन परमेश्वर ने कहा जल के बीच एक आकाश हो जो जल को जल से अलग करे, और ऐसा ही हुआ। ऊपर का पानी बादलों में चला गया और नीचे का पानी समुद्र बन गया। आकाश नीला और विशाल फैल गया जैसे अनंत का द्वार। तीसरा दिन भूमि और पेड़ पौधे। फिर परमेश्वर ने कहा नीचे का जल एक जगह इकट्ठा हो ताकि सूखी भूमि दिखे, और सूखी भूमि दिखाई दी। उसने सूखी भूमि को पृथ्वी और जल को समुद्र कहा। फिर परमेश्वर ने पृथ्वी को आदेश दिया हरियाली उत्पन्न कर, पेड़ पौधे और फलदार वृक्ष उग, और पृथ्वी हरी चादर से ढक गई। पहाड़, नदियां और जंगल जीवन से भर उठे। चौथे दिन परमेश्वर ने कहा दिन पर राज्य करने के लिए सूर्य हो, और रात पर राज्य करने के लिए चांद और सितारे हों, और ऐसा ही हुआ। सूर्य ने पृथ्वी को प्रकाश और गर्मी दी, चांद ने रात को सुंदर बना दिया, और तारों ने आकाश को रत्नों की तरह सजा दिया। दिन और रात, ऋतु और वर्ष सब अपनी गति में चल पड़े। पांचवें दिन परमेश्वर ने कहा जल में जीव हों और आकाश में पक्षी उड़े। तुरंत समुद्र में जीवन उमड़ पड़ा। मछलियां, व्हेल, डॉल्फिन, छोटे बड़े जीव तैरने लगे। आकाश रंग बिरंगे पक्षियों से भर गया। कोयल, कबूतर, मोर और गरुड़ उड़ने लगे। परमेश्वर ने उन्हें आशीष दी, फलवंत हो और बढ़ो और पृथ्वी को भर जाओ। छठे दिन परमेश्वर ने पृथ्वी के जंतुओं को बनाया, गाय, बैल, बकरी, हाथी, शेर, बाघ, हिरण और छोटे छोटे जीव, हर एक अपनी जाति के अनुसार। धरती अब जीवन से भर गई। हर दिशा में परमेश्वर की रचना की सुंदरता दिखाई दे रही थी, और परमेश्वर ने देखा ये अच्छा है। फिर परमेश्वर ने कहा हम अपने स्वरूप में मनुष्य को बनाएं ताकि वो पृथ्वी पर राज्य करे। और परमेश्वर ने आदम को मिट्टी से बनाया, उसके नथनों में जीवन की श्वास फूंकी और वो जीवित आत्मा बन गया। फिर उसने आदम की पसली से हव्वा को बनाया जो उसकी संगिनी बनी। परमेश्वर ने उन्हें आशीष दी और कहा फलवंत हो, बढ़ो और इस पृथ्वी को भर जाओ। 6 दिनों में परमेश्वर ने सारी सृष्टि पूरी की। फिर 7वें दिन उसने विश्राम किया और उस दिन को आशीष देकर पवित्र ठहराया। अब पृथ्वी सुंदर और पूर्ण थी, जहां हर चीज परमेश्वर की योजना के अनुसार चल रही थी। परमेश्वर ने आदम और हव्वा को अदन की सुंदर वाटिका में रखा। परमेश्वर प्रतिदिन उनके साथ चलता और बात करता था। वहां नदियां बहती थी, फूल और फलदार पेड़ हर दिशा में खिले थे, पशु पक्षी आनंद से विचरते थे। और सबसे सुंदर बात, परमेश्वर ने जो कुछ बनाया वो सब अच्छा था। आकाश, पृथ्वी, जल, पशु पक्षी और मनुष्य सब उसकी योजना और प्रेम का हिस्सा थे। वो चाहता है कि मनुष्य उसकी सृष्टि का ध्यान रखे और उसके साथ सदा संगति में रहे।